गए तब उन्हें एक छोटी सी मछली मिली। हे मुनिवर, दया कीजिए, इस बड़े से जलाशय में कल छोटा होने के कारण बड़े जीवों से मुझे भय लगता है। मुझे शरण दीजिए प्रभु। आप कोई साधारण मत्स्य नहीं लगती मुझे। आप कौन हो? मनु, थोड़े समय पश्चात यहाँ एक बड़ा सा जल प्रवाह आएगा और समस्त पृथ्वी उसमें डूब जाएगी। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी पत्नी, इस धरती के सारे पशु पक्षी के जोड़े हो और सारे पेड़ पौधे के बीज को लेकर एक नाव में बैठ जाओ। मैं तुम्हें सुमेरु पर्वत की ओर ले जाऊंगा। वहां से एक नई सृष्टि प्रारंभ होगी। अवतार में विष्णु जी उन्हें सुमेरु पर्वत की ओर ले गए। तत्पश्चात विष्णु जी मत्स्य अवतार में ही हयग्रीव के पास गए। अब इस दुष्ट की अंत का समय आ गया है। शक्ति से संपन्न हूं मैं, मुझे कोई क्षति नहीं पहुंच सकती। अभी भी अपने उसी भ्रम से भ्रमित हो मूर्ख। सुनो, जिस प्रकार अपवित्र जल से भरा कमंडल वर्षा के पवित्र जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं कर पाता, उसी प्रकार तुम्हारा पवित्र मन न वेद की पवित्रता को प्राप्त कर सका, न भी उसकी शक्तियों को। और अब तुम्हारा अंत निश्चित। कूर्मा अवतार भगवान विष्णु का दूसरा अवतार है। भगवान इंद्र और अन्य भगवानों ने अपनी अपनी शक्तियां खो दी और सहायता के लिए भगवान विष्णु के पास गए। भगवान, आप ही हमारी अंतिम आशा हो। ऋषि दुर्वासा ने हमें बहुत बड़ा श्राप दिया है। जाओ मंदरा पर्वत की सहायता से सागर का दूध बंधन करो और उसकी सब रस्सी के समान योग करो। लेकिन जैसे ही मंथन शुरू हुआ, मंदारा पर्वत डूबने लगा। ये क्या हुआ है देवेंद्र? स्वयं के भार से मंदराचल नीचे की ओर जा रहा है। हमें इसे आधार देना होगा। मंदराचल टूट गया तो हमारा किया सारा श्रम बेकार हो जाएगा। मंदराचल को रोकिए, रोकिए, मंदराचल को रोकिए। भगवान विष्णु कछुए के रूप में प्रकट होते हैं और पर्वत को डूबने से बचा लेते हैं। हमारी समस्या का समाधान हो गया है। असुरों से कहिए फिर से समुद्र मंथन आरंभ करें।
सारा अमृत हम पी जाएंगे दानवराज। देवतागण इसकी एक बूंद को भी तरस जाएंगे। चले थे अमृत पीकर अमर होने। सोचो मित्रों, अब हम तीनों लोगों पर छा जाएंगे। देवताओं को बड़ा घमंड अपने भगवान विष्णु पर। अब हम देखते हैं कि वो अभिमानी विष्णु हमारा क्या बिगाड़ पाता है। में दानव सौरभानु है। राक्षस ने पृथ्वी को चुराकर समुद्र में छुपा दिया था। जिस समुद्र में पृथ्वी को छुपाया गया था वो समुद्र अपने सोलर सिस्टम से तकरीबन 1 अरब किलोमीटर दूर है। सतयुग में धरती को बचाने के लिए विष्णु जी ने एक देवीय वराह का अवतार लिया था। हिरण्याक्ष की मृत्यु से उसके भाई हिरण्याकश्यप को बहुत दुख हुआ। अपने भाई के वध का प्रतिकार करने के लिए बताइए गुरुदेव, इस कार्य की सिद्धि के लिए शक्ति संचित करने का साधन क्या है? संसार में शक्ति प्राप्त करने का केवल एक ही साधन, केवल तपस्या ही समस्त शक्तियों का उद्गम स्थान है। तो मैं भी तपस्या करूंगा। हे दैत्य शिरोमणि, जो इच्छा हो हम अवश्य प्रदान करेंगे। मुझे ऐसा वर दीजिए कि आपके बनाए हुए किसी भी प्राणी से मेरी मृत्यु ना हो, न मनुष्य से, न पशु से, न दैत्य से, न देवताओं से, न भीतर मरूं न बाहर मरूं, न दिन में न रात में, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से, न पृथ्वी पर न आकाश में। युद्ध में कोई भी मेरा सामना न कर सके। मुझे ऐसा वर चाहिए।
हे दैत्यराज, जो वर तुम मुझसे मांग रहे हो वो दुर्लभ होने पर भी मैं पूर्ण रूप में प्रदान करता हूं। और अपनी अपार शक्तियों के दुरुपयोग से उसने संसार में चारों ओर हाहाकार मचा दिया। इंद्र भाग गया, देवता परास्त हो गए। अब स्वर्ग पर भी हमारा राज्य है। मैं यहाँ का भगवान हूँ। हर कोई मेरी पूजा करे। जो मेरी पूजा नहीं करेगा वो संसार में जीवित नहीं रह सकता। उस समय सारी सृष्टि में एक नन्हा सा बालक ही ऐसा था जो भगवान के नाम का निरंतर कीर्तन करता रहता था। वो उसी दैत्य का अपना पुत्र था, प्रहलाद। जय 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 नारायण नारायण हरि हरि, जय स्वामी तुम बहुत उद्दंड हो गया है। तूने मेरी अनंत शक्ति को चुनौती दी है। किसके बलबूते पर इतना घमंड कर रहा है? उसके बलबूते पर जो सबका बल है, केवल वही है। कहाँ कहाँ दिखता है तुझे तेरा परमात्मा? प्रत्येक वस्तु में, वे सृष्टि के कण कण में है। यहाँ की हर वस्तु में भी? जी पिताश्री। इस महल में भी? जी पिताश्री, मैं तो उन्हें इस महल की हर वस्तु में देख रहा हूँ। इस खंबे में भी दिखता है तुझे तेरा परमात्मा? जी पिताश्री, वे इस खंबे में भी है। यदि इस खंबे में भी तेरा भगवान है तो आज न यह खंबा रहेगा न तेरा भगवान। यदि शक्ति है तेरे भगवान में तो वो मुझसे बचा ले अपने आप को। तुझे ब्रह्मा का वरदान था कि तू किसी ब्रह्मा की सृष्टि से नहीं मरेगा। तो भगवान नरसिंह ब्रह्मा की सृष्टि में नहीं है। ये न नर है, न पशु, न सुर है, न दैत्य। इस समय न दिन है न रात, संध्या वेला है। तुझे अस्त्र से मारा जा रहा है न शस्त्र से। तुझे नरसिंह भगवान अपने नखों से मार रहे हैं।
शुक्राचार्य के आदेश पे विरोचन के पुत्र बलि ने विश्वजीत यज्ञ किया और इंद्रदेव की स्वर्गलोक पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। यदि आपने बलि का वध किया तो क्या ये अपने ही भक्तों पर अन्याय नहीं होगा? मैंने कब कहा मैं बलि का वध करूंगा? मैंने तो कहा जो योग्य होगा वो करूंगा। इस बार मुझे शक्ति से नहीं युक्ति से विजय प्राप्त करनी है। आवश्यकता है। कृपया लज्जित न करें। 3 पग पर भूमि, वो भी आपके पग, क्या होगा उससे? आवश्यकता से अधिक की कामना नहीं है मुझे। जैसी आपकी इच्छा। शेष नहीं है। तुम्हारा वचन तो अपूर्ण रह गया। हे भगवान विष्णु, आप अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रखिए। प्राणों से अधिक मूल्यवान मेरे पास और कुछ नहीं। समय के साथ बलि राजा पाताल लोक पे शासन करने लगे और पृथ्वी लोक का शासन क्षत्रिय राजा संभालने लगे। वे सत्ता पाकर अहंकारी और निर्बल लोगों पर अत्याचार करने लगे। लोगों की करुण पुकार सुनकर भगवान विष्णु ने ऋषि जमदग्नि और उनकी पत्नी माता रेणुका के पुत्र के रूप में अवतार लिया। संसार तुम्हें परशुराम के नाम से संबोधित करेगा। ये कहानी है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की, जिन्होंने अपने पिता के एक वचन की खातिर 14 साल का वनवास स्वीकार किया। ऐसा बात क्यों कर रही हो? मैं राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगती हूँ। माता, आपका आदेश से आंखों पर मैं वन प्रस्थान करने की तैयारी करता हूँ। माता, क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है? क्या कभी बिन पाती दीपक जलता है?
रक्षा का भार तुम पर है, सावधान। वायुपुत्र हनुमान का प्रणाम स्वीकार कीजिए। मैंने अपनी पूर्ण कोशिश की, परंतु रावण ने आपके शांति प्रस्ताव को नहीं माना। सूर्यवंशी श्री राम का कोप रावण और उसकी सेना पर टूटेगा। महाकाल, राम का साथ देना चाहते हो? मान लिया, अगर वो नारायण है तो फिर तुम मेरे
प्रेम से विदा कर रहा है उसी देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल बनकर जन्मेगा और तुझे संसार से विदा करेगा। वर्ष पूर्व एक पुरुष जिसने अपना सब कुछ त्याग दिया। दुख की जननी है स्वार्थ की इच्छा, लगाव और लालच, अज्ञानता, वैर भाव और द्वेष। स्वतंत्रता, खुशी और शांति के लिए पथ है नैतिक, आध्यात्मिक और बौद्धिक पूर्णता। Shut